नमस्कार दोस्तों, मैं आपका अपना डॉक्टर सुरेश परिहार। आज हम एक बहुत ही इम्पोर्टेंट विषय लेकर आए हैं कि जब आपको कोई चिंता हो जाती है या घबराहट है या बेचैनी है, तो उस वक़्त ध्यान यानी मेडिटेशन का सही तरीका क्या है? कौन-सा तरीका सबसे बढ़िया रहेगा? और ये तरीका या ये ध्यान कैसे काम करेगा? क्यों करें हम ध्यान? और उसके बाद में क्या करें हम ध्यान? ये पूरा जो मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से आप तक पहुँचाना चाहता हूँ। दोस्तों, बहुत सारे लोगों को लगता है कि जो मेडिटेशन है यानी कि ध्यान है या फिर जैसे आँखें बंद करना, यूँ करना, ये सब चीज़ों में काम करेगा। लेकिन कुछ ऐसी भी परिस्थितियाँ रहती है जहाँ पर माइंड ऑलरेडी स्लो चल रहा है, धीरे चल रहा है, वहाँ पर ये चीज़ काम नहीं करेगा। इसके लिए मैं आपको एक अलग से मैं अ, एक ऐसी वीडियो आपके लिए बनाऊँगा जिसमें आपको पूरा पता चलेगा। लेकिन आज बात करेंगे चिंता, घबराहट, बेचैनी, इसके अंदर माइंड तेज़ चलने लग जाता है। मान के चलो कि आपके जो गाड़ी की स्पीड है, वो अगर 70, 80, 90 से तेज़ होने के बाद में 170, 80 या 190 चले, तो वो ठीक नहीं रहेगा। उसी प्रकार से इसको कंट्रोल करने के लिए एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टूल उपयोग में लेते हैं और वो है मेडिटेशन। और इसमें आपको करना क्या है, आपको आराम से, शांति से एक जगह पर बैठ जाना है और सबसे ज़्यादा काम में आने वाला जो टूल है, वो है आपकी साँसें। आपको कहाँ से कहाँ तक पहुँचना है, तो यूँ मान के चलें कि आपको अपनी साँसों तक पहुँचना है। लेकिन सबसे जो पहला स्टेप ये है कि आप एक उलझन में हो, कि आपको पता नहीं है कि जाना कहाँ है, कहाँ पर हमें सोचना है, क्या हमें ध्यान लगाना है। तो इसके अंदर सबसे पहले आप आराम से बैठें, आँखें भले आपकी खुली हो और आप आराम से धीरे से साँस लेवें और धीरे से साँस को छोड़ें। लेकिन आप अब जुड़ें, आपको जुड़ना है आपके आस-पास के एनवायरनमेंट से, कि आपके आस-पास में क्या-क्या चीज़ें हो रही है। ये जो चीज़ें हैं लगभग 2 से 3 मिनट के अंदर आपको करनी है कि 2 से 3 मिनट में आराम से आप बैठें और आपके आस-पास में क्या है उनको गौर से देखें। तो ये एक हल्का मेडिटेशन है, हल्का ध्यान है, लेकिन ये ध्यान का एक प्रकार से ये पहली क्लास है। ध्यान की ये पहली सीढ़ी है। आप अगर इस प्रकार से जुड़ते हो तो आप ध्यान के अंदर आने लग जाते हो। दोस्तों, उसके बाद में दूसरा जो स्टेप है, वो ये रहता है कि आपको अपने आप से जुड़ना है, यानी कि आपकी जो बॉडी है उससे आपको जुड़ना है। आप आराम से बैठें, फिर से अपनी साँसों को जैसे कि लेवें, साँसों को बाहर निकालें और आपकी बॉडी को आप ऑब्ज़र्व करना स्टार्ट करें, आपका ध्यान आपके शरीर पर होना लगे। आपका हाथ है, आपके जो पैर हैं, आपका सर है, आपके नाक है, तो इन पर जब ध्यान जाता है तो ये ध्यान की जो साधना है वो और एक नई जो सीढ़ी है, नई जो क्लास है उसके अंदर प्रवेश करती है। दोस्तों, इसके बाद में जो तीसरा जो स्टेप आता है, जो बहुत ही इम्पोर्टेंट है, उसमें आपको क्या करना है, अपने ध्यान को अपनी साँसों पर लेके जाना है। लेकिन साँसों के बाद में अगर आप इसके आगे भी लेके जा सकते हो कि अपने माइंड तक लेके आ सकते हो कि माइंड में क्या विचार आ रहे हैं और क्या विचार जा रहे हैं। आपको किसी भी विचार पर रुकना नहीं है। उन विचारों को आपको एक अलग इंसान की तरह उनको ऑब्ज़र्व करना है, उनको देखना है कि किस प्रकार के विचार मेरे आ रहे हैं। आपको वो विचार किसी दूसरे इंसान के विचारों को जब आप देख रहे हो, उस प्रकार से देखना है। जैसे आप किसी नदी के किनारे पर बैठकर नदी को आते हुए और जाते हुए देख रहे हो, कुछ इस प्रकार से अपने विचारों को देखना और देखते-देखते आपके जो विचार हैं, वो धीरे चलने लग जाएँगे, क्योंकि आप उन पे रिएक्ट नहीं कर रहे हो, आप उनको ऊर्जा नहीं दे रहे हो। तो वो धीरे चलते-चलते एक ऐसा स्थिति आपके अंदर पैदा होगा कि आप एक विचार शून्य स्थिति पे आप पहुँच सकते हो, जिसमें आप बहुत अच्छे से अपने आप को कंट्रोल कर पा रहे हो। अपना पूरा जो माइंड है, आपका जो पूरा माइंड है, उस पर आपका पूरा कंट्रोल हो रहा है। आप जब चाहो तब आप माइंड को काम पे लगाओ, जब चाहो तब आप अपने माइंड को रोक लो। यानी कि अभी जो स्पीड है जो आपकी, वो 190 की जो स्पीड थी, वो आपकी कंट्रोल होकर 70, 80 या 90 पर पहुँच गई है, जिसको आप जब चाहो तब आप रोक लो और वही माइंड सर्वोत्तम माइंड है, वही माइंड बहुत ही एक अच्छा माइंड है, जिसका कंट्रोल आपके हाथ में है और यही हमारे मेडिटेशन यानी कि ध्यान का लक्ष्य है। तो अगर आप चिंता से परेशान हो, अगर आप घबराहट से परेशान हो, अगर आप बेचैनी से परेशान हो, तो ये जो ध्यान साधना है इसकी रोज़ प्रैक्टिस करें। सुबह 10 मिनट का वक़्त अगर आप दे दें, शाम को 10 मिनट का अगर आप वक़्त दे दें, तो आप अपने जीवन में परिवर्तन, बदलाव ज़रूर महसूस कर पाओगे।
आपका बहुत-बहुत धन्यवाद। थैंक यू इस पूरी वीडियो को देखने के लिए। अगर आपको ये अच्छा लगा तो इसको आप लाइक करें। आप अपनी बातों को मुझे कमेंट करें। अगर आप ज़्यादा समस्याओं से परेशान हो तो आप हमारा जो सीबीटी थेरेपी एडवांस का जो कोर्स है, वो भी वेबसाइट पर जाके ज़रूर लेवें और इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।